यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना, यही मुनिवर की कामना। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। सास कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहू कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, पति कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा, देवरानी कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, जेठानी कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाभी कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, ननद कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बाप कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो कौन सुनेंगे? तरुण सागर? नहीं, अब कौन बच्चा बताओ, बोलो। पति ने मना कर दिया, पत्नी ने मना कर दिया, देवरानी ने मना कर दिया, जेठानी ने मना कर दिया, ननद ने मना कर दिया, भाभी ने मना कर दिया, बेटा ने मना कर दिया, तो अब कौन बचे? तरुण सागर, मैं क्यों सुनूं? हम आपके हैं कौन? इसलिए आपसे जीवन के लिए, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक ही सबक याद रखना है। सुनो, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। परिवार में खुशियां चाहिए, परिवार में आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, सद्भाव चाहिए। कोई मंत्र काम नहीं करेगा, कोई मंत्र नहीं इसके लिए आपके परिवार में खुशियां आ जाए। एक ही मंत्र है, सुनने की आदत डालो। पत्नी ने अपने पति से कहा सुनो जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, पंडित जी से पूछूंगा घर में सुख शांति के लिए कौन सा व्रत रखूं। पंडित जी से पत्नी ने अपने पति से कहा सुनो जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, पंडित जी से पूछूंगी परिवार में सुख शांति के लिए कौन सा व्रत रखूं। पति ने कहा पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, परिवार में सुख शांति के लिए तू एक ही मौन व्रत रखा कर। सुनो सुनो, मौन व्रत रखो, मौन व्रत रखिए। सामने वाले ने कुछ कह दिया सुन लो, मौन व्रत, मौन व्रत, इससे बढ़कर कोई व्रत नहीं हो सकता। सास ने कुछ कह दिया, बहू सुन ले, झगड़ा खत्म। बहू ने कुछ कह दिया, सास तुरंत जवाब ना दे, झगड़ा खत्म। पति ने कुछ कह दिया, पत्नी उसको सुन ले, कोई विवाद आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन 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 पति ने पत्नी को कुछ कह दिया तो पत्नी चुप रहने वाली थोड़ी है, खूब लड़ी मर्दानी। बोलो, आप बोलिए। इस क्रोध की वजह से परिवार में टकराव है, बिखराव है, परिवार में मनमुटाव है, परिवार में दुख है, परिवार में तकलीफ है, पीड़ा, चिंता, परेशानियां, क्रोध, दो बुराइयां, दो बुराइयां। मुझे लगता है अगर भाई लोग थोड़ा क्रोध करना कम कर दे और बहनें जिद करना कम कर दे तो परिवार में सुख शांति और बल्ले बल्ले का वातावरण बन जाए। भाई लोग गुस्सा, भाई लोग गुस्सा करना कम कर दे और बहनें जिद 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 जिद। चीन की दीवार को बनने में तो पता नहीं कितना समय लगा, पर जिद की दीवार को बनने में 2 मिनट भी नहीं लगते। चीन की दीवार को बनने में कई महीने, कई साल लग गए, पर जिद की दीवार बनने में पति पत्नी ट्रेन में सफर कर रहे थे, गांव का जोड़ा था, पहली बार ट्रेन में बैठे थे। पत्नी ने अपने पति से कहा अजी ये क्या लटक रही है? पति बोला ये चैन है। इससे क्या होता है जी? ये चैन है, इसको खींच दो तो ट्रेन रुक जाती है। पत्नी ने कहा फिर तो मैं खींचती हूँ। पति ने कहा ऐसा नहीं खींचते। पत्नी ने कहा तो कैसा खींचते हैं जी? अरे कोई सामान गिर जाए, पड़ जाए,
उस समय खींचते हैं, ऐसा खींचने से जुर्माना लगता है, 500 रुपए लगेंगे। कोई चीज गिर जाए पड़ जाए तब खींची जाती है। अच्छा, पत्नी ने अपने पति से कहा, उठो जी। क्यों? उठो ना। क्यों? अरे उठो तो। पति उठ गया, खिड़की के पास पति को लेकर आई। पति ने कहा, ये क्या कर रही है तू? हम तुमको धक्का मारेंगे। जिद की दीवार बन गई, जिद की दीवार बन गई। हम तुमको धक्का मारेंगे, तुम गिर जाओगे, हम चैन खींचेंगे। फिर पुलिस वाला आएगा, टीटी बोले, क्यों खींची? गिर गया इसलिए। पति ने कहा, पागल हो गया? अरे मैं मर नहीं जाऊंगा क्या? पत्नी ने कहा, तुम मेरे लिए इतना। पति ने कहा, अरे ठीक है भगवान, तू ऐसे ही खींच ले, वो जुर्माना लगेगा हम दे देंगे, तू खींच ले, खींच ले, जुर्माना लगेगा हम देंगे। कितना जुर्माना? 500 रुपए लगेगा। ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कितना? मेरे पास 1000 रुपये। पत्नी ने कहा, और मेरे पास 500 रुपये, हो गए 1500। कोई बात नहीं, हम दे देंगे। बर्थ पे 2 आदमी लेटे थे, इनकी बातें सुन रहे थे। चैन खींची, ट्रेन रुक गई, टीटी आए, किसने खींची? उस पत्नी ने कहा, इसने खींची। वो तो बेचारा वो सो रहा था, उसको तो कुछ मालूम नहीं। और उसने पूछा, हमने चैन खींची कि? हाँ खींची। क्यों? साहब क्या बताऊं, मैं 1500 रुपये लेकर के सिराने रख के सो रहा था, इन्होंने चुरा लिए। इन्होंने चुरा लिए। बोले इसका क्या सबूत है? बोले सबूत 1000 इसके पास है। जिद की दीवार। परिवार में स्वर्ग चाहिए। मैं मृत्यु के बाद के स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं। जीते जी परिवार में स्वर्ग का आनंद चाहिए। तरुण सागर आपसे विनम्रता के साथ गुजारिश करेंगे, भाई लोग थोड़ा गुस्सा करना कम कर दे, बहनें थोड़ी जिद करना कम कर दे, तो परिवार में स्वर्ग की खुशियां आज अभी और इसी वक्त उजागर कर प्रकट हो जाएंगे। गुस्सा की वजह से और जिद की वजह से हमारे परिवार में अफरा तफरी मची हुई है। जीवन दाम्पत्य जीवन नरकमय बन गया है। ऐसा संघर्ष चल रहा है, ऐसा संघर्ष चल रहा है। पति ने पत्नी से कहा, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। पति ने पत्नी से कहा, तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। चलो एक काम करते हैं, दोनों छत से कूद जाते हैं, फिर तुम भी सुखी और मैं भी सुखी। जीवन के लिए, परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए मैं आपसे गुजारिश निवेदन करूं, थोड़ा सुनने की आदत, सुनने की आदत। कोई मंत्र नहीं, एक मंत्र जो जीवन की तस्वीर को बदल सकता है। सुनने की आदत, सुनने की आदत। मौसम बदलता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी ठंडी। दिन बदलते हैं, कभी रवि, कभी सोम, कभी मंगल। माह बदलते हैं, बदलते 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 बदलते। आपसे गुजारिश सिर्फ ये करना चाहूंगा, हम अपने स्वभाव को भी बदलें। सामने वाला नहीं बदलेगा। एक वक्तव्य जो हमेशा याद रखने का है, सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। सामने वाले बदलने में हर आदमी लगा हुआ है, परिवार का हर सदस्य सामने वाले को बदलने में लगा है। सास कहती है, अगर इस बहू को न बदला, मेरा नाम फूलन देवी नहीं।
सास कहती है अगर इस बहू को ना बदल दिया मेरा नाम फूलन देवी नहीं। और बहू कहती है मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर मैं टस से मस होने वाली अब 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 आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। महाभारत होगी ना। सास ने तय किया है कि इसको बदल कर रहूंगी, बहू ने तय किया है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं टच से मस नहीं होंगी। अब घर में महाभारत पति पत्नी में दोनों में झगड़ा हुआ, खूब झगड़ा हुआ, बाकी तो हुआ। आखिर पति ने गुस्से में आके कहा मैं अपने पति पद से इस्तीफा देता हूं। पति ने गुस्से में आके कहा मैं अपने पति पद से इस्तीफा देता हूं। पत्नी ने कहा वैकल्पिक की व्यवस्था बने होने तक बने पद पे बने रहिए, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अपने पद पे बना रहिए। अब दोनों में झगड़ा हो गया। कार में बैठ के बाजार जा रहे थे, सामने से एक गधा आ रहा था। पत्नी ने कहा, पति ने पत्नी से कहा देख तेरा रिश्तेदार आ रहा। झगड़ा हो गया था, दोनों के दिलों में उथल पुथल वो होता ना क्या बोलते वो कुकर प्रेशर कुकर, सब्जी पकने रख दे, कोई भी चीज पकने के लिए रखते हो, अंदर उथल पुथल बीच में सीटी बजती है। तो वो सीटी बज गई, सामने से गधा आ रहा था। पति ने अपनी पत्नी से कहा देख तेरा रिश्तेदार आ रहा है। गधा सामने आया, पत्नी ने कहा नमस्ते ससुर जी। क्या होगा? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। रात सपने में बापू आए, बोला तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू अपनी तो दुलती नहीं दूसरों की धो रहा है।